हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग एम्स सीआरई 2024 जिसमें आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ऑफिसर के पोस्ट थे, उसके स्टेज 2 यानी स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी सीरीज का ये 4th वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया था। सेकंड वीडियो में मैंने आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का कुछ प्रैक्टिस कराए थे। थर्ड वीडियो में मैंने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का कुछ प्रैक्टिस कराए थे आपको। ये आपका 4th वीडियो है जिसमें हम लोग लेटर राइटिंग, हिंदी लेटर राइटिंग मतलब हिंदी में पत्र लेखन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। क्या उसका फॉर्मेट होता है, किस तरह का पत्र लेखन आपको एग्जाम में आता है और आप उसको कैसे लिखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख लीजिए आपका सिलेबस है एग्जामिनेशन का, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है, सेकंड टॉपिक कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग हिंदी में लेटर राइटिंग यानी हिंदी पत्र लेखन हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपका 10 मार्क्स का होता है आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में आपका औपचारिक पत्र आता है, फॉर्मल लेटर्स आपको लिखने के लिए आएगा। इनफॉर्मल लेटर्स नहीं आएगा कि आप अपने पिताजी को पत्र लिखिए या फिर अपनी बहन को पत्र लिखिए, उस तरह का यहाँ पे नहीं आता है। आपको फॉर्मल लेटर्स आएगा या फिर ऑफिशियल लेटर भी आ सकता है आपका। तो औपचारिक पत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है औपचारिक पत्र की? जब किसी संस्था, कार्यालय, अधिकारी या अनजान व्यक्ति को नियमित, सम्मानजनक और शिष्ट भाषा में पत्र लिखा जाता है तो उसे औपचारिक पत्र या औपचारिक पत्राचार कहा जाता है। यह पत्र व्यावसायिक, शैक्षणिक, शिकायत, निवेदन या सूचना देने के उद्देश्य से लिखा जाता है। अब आते हैं औपचारिक पत्र की विशेषताएं क्या होती है। तो पहली विशेषता क्या है, विषय वस्तु स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। तो जो आपका विषय वस्तु है पत्र लेखन का, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और संक्षिप्त में आप उसको लिखेंगे। भाषा शुद्ध, औपचारिक और सम्मानजनक होनी चाहिए। क्योंकि ये औपचारिक पत्र होता है इसलिए इसमें भाषा शुद्धि पे भी ध्यान दिया जाता है। और आपकी भाषा में रेस्पेक्ट आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए, सम्मानजनक होनी चाहिए आपकी भाषा। प्रेषक और प्राप्तकर्ता का नाम व पता लिखा जाता है। पत्र में विषय का उल्लेख जरूरी होता है और अंत में सधन्यवाद या भवदीय जैसे शिष्ट समापन प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका औपचारिक पत्र का डेफिनेशन था और फीचर्स था। अब आते हैं औपचारिक पत्र के उदाहरण क्या हो सकते हैं। जैसे बिजली की अनियमित आपूर्ति पर बिजली विभाग को पत्र लिखना, बस स्टैंड पर गंदगी की समस्या पर नगर निगम को पत्र लिखना, स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखना, ग्राम में पेयजल समस्या को लेकर प्रधान को पत्र लिखना। तो इस तरह के जो पत्र होते हैं वो आपके औपचारिक पत्र के उदाहरण है। एम्स का जो स्किल टेस्ट है उसमें इसी तरह का पत्र लेखन आपका आने वाला है। तो अब देख लेते हैं औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर में प्रेषक का नाम होता है, जो भी इस पत्र को लिख रहा है उसका नाम होता है, फिर प्रेषक का पता, फिर यहाँ पे डेट होता है। ठीक है, अब आप जिसे लेटर सेंड कर रहे हैं यानी पत्र जिसको आप लिख रहे हैं, प्राप्तकर्ता का पद नाम, उसके बाद संस्था या कार्यालय का नाम और उसका एड्रेस। ठीक है, उसके बाद थोड़ा स्पेस यहाँ पे रखेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे स्पेस है। उसके बाद विषय लिखेंगे, पत्र का आपका क्या उद्देश्य है उसको आप शॉर्ट में यानी संक्षिप्त में लिखेंगे। उसके बाद फिर से आप स्पेस देंगे, फिर महोदय या महोदया आप लिखेंगे। उसके बाद मुख्य अनुच्छेद में अपने पत्र का उद्देश्य स्पष्ट करें, यह हिस्सा 2 या 3 अनुच्छेदों में होना चाहिए। तो देखिए पहले अनुच्छेद में आपका क्या लिखेंगे, अपना परिचय और पत्र लिखने का कारण, सब कुछ शॉर्ट में लिखना है। दूसरे अनुच्छेद में समस्या या निवेदन को विस्तार से समझाइए और अंत में आप क्या अपेक्षा या क्या समाधान आप चाहते हैं उसकी बात करनी है आपको। जितना शॉर्ट संक्षिप्त हो सके उतना आपको लिखना है। ठीक है, और लास्ट में आप लिखेंगे आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सधन्यवाद या भवदीय, आपका नाम, आपका पद या जो भी आप हैं उसका यहाँ पे वर्णन कर देंगे। अब हम लोग उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए इसी तरह का आपका प्रश्न आएगा, 10 अंक का आपका प्रश्न होता है। तो सबसे पहला पत्र लेखन हम देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, मान लीजिए कि आपने एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास किया लेकिन राशि आपके खाते से कट गई और नगद प्राप्त नहीं हुआ। इस समस्या के समाधान के लिए अपने बैंक प्रबंधक को एक औपचारिक पत्र लिखिए। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आप मान लीजिए कि रमेश कुमार है, आपका एड्रेस क्या है 123 गांधीनगर भोपाल पिन कोड, और उसके बाद आप डेट दे देंगे। आप इसके बीच भी स्पेस छोड़ सकते हैं, एड्रेस और डेट के बीच स्पेस छोड़ सकते हैं। तो डेट आपने दे दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक, गांधीनगर शाखा भोपाल, इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद स्पेस देंगे आप। उसके बाद विषय लिखेंगे, विषय आपका क्या है, एटीएम से राशि कटने के बावजूद नगद प्राप्त न होने की शिकायत। देखिए इसको हमने संक्षेप में लिखा है। आगे क्या लिखेंगे, महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके बैंक का एक खाता धारक हूं, मेरा खाता संख्या इतना है, दिनांक 2 अप्रैल 2025 को मैंने आपके बैंक के एटीएम आईडी या एटीएम का एड्रेस आप दे देंगे से 10,000 निकालने का प्रयास किया, परंतु तकनीकी कारणों से नगद नहीं निकला, लेकिन मेरे खाते से राशि डेबिट हो गई है। उसके बाद आपने पैराग्राफ चेंज कर दिया, मैंने तत्काल बैंक से संपर्क किया लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, कृपया मेरी शिकायत पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए
मेरी राशि को मेरे खाते में वापस दिलवाने की कृपा करें। इसके बाद अगर आप कुछ संलग्न करना चाहते हैं तो एटीएम रसीद की प्रति, खाता विवरण की प्रति, और उसके बाद हमने लिखा सधन्यवाद भवदीय रमेश कुमार, आपने मोबाइल नंबर दे दिया अपना, और उसके बाद खाता संख्या। तो ये आपका पत्र लेखन हो गया। देखिए इसी तरह आप शॉर्ट में लिखेंगे, 10 अंक का है आपका, इसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आपके मोहल्ले की सड़कें काफी खराब हो चुकी हैं और बारिश में समस्या और बढ़ गई है। इस स्थिति को सुधारने के लिए नगर पालिका को पत्र लिखिए। 10 अंक का आपका है। तो सबसे पहले सीमा शर्मा, अपना नाम लिखना है, जो भी पत्र लिख रहा है उसका नाम, वार्ड नंबर 12 शास्त्री नगर लखनऊ, दिनांक आप लिख देंगे। उसके बाद आयुक्त महोदय नगर पालिका परिषद लखनऊ, उसके बाद स्पेस देंगे, विषय शास्त्री नगर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु निवेदन। इसके बाद महोदय सविनय निवेदन है कि मैं शास्त्री नगर वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र की सड़कें पिछले कई महीनों से अत्यंत जर्जर अवस्था में है। बारिश के कारण गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। पैराग्राफ चेंज, छात्रों, वृद्धों और आम नागरिकों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। कृपया संबंधित विभाग को निर्देशित करें कि सड़क की मरम्मत शीघ्र कराई जाए। उसके बाद स्पेस देकर, आपकी सहायता के लिए हम क्षेत्रवासी सदैव आभारी रहेंगे। सधन्यवाद भवदिया सीमा शर्मा, मोबाइल नंबर आप अपना लिख देंगे। उसके बाद वार्ड सदस्य, अगर आप वार्ड सदस्य हैं तो इस तरह से आप पत्र लिखेंगे अपने एग्जाम में। और उदाहरण देखते हैं। अगला प्रश्न, आपके क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों और आवश्यक दवाओं की कमी के कारण मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जिला चिकित्सा अधिकारी को एक औपचारिक पत्र लिखिए। 10 अंक। तो इसको भी देखते हैं कैसे लिखेंगे। राजेश कुमार, ग्राम रामपुरा, पोस्ट नेहरूगंज, जनपद ललितपुर, उत्तर प्रदेश, दिनांक दे देंगे। उसके बाद जिला चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग जनपद ललितपुर, उत्तर प्रदेश, विषय लिखेंगे सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों और दवाओं की कमी के संबंध में शिकायत। उसके बाद महोदय सविनय निवेदन है कि मैं ग्राम रामपुरा का एक जागरूक नागरिक हूँ। हमारे क्षेत्र का सरकारी अस्पताल पिछले कई महीनों से चिकित्सकों और आवश्यक दवाओं की गंभीर कमी से जूझ रहा है। पैराग्राफ चेंज, अस्पताल में नियमित डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण मरीजों को निजी क्लिनिकों का सहारा लेना पड़ता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संभव नहीं है। साथ ही आवश्यक दवाओं की भी उपलब्धता न होने के कारण कई बार मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ता है। पैराग्राफ चेंज, आपसे अनुरोध है कि इस गंभीर विषय पर शीघ्र ध्यान देते हुए अस्पताल में नियमित डॉक्टरों की नियुक्ति और दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की कृपा करें, जिससे ग्रामीण जनता को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके। धन्यवाद भवदीय राजेश कुमार, मोबाइल नंबर। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला प्रश्न, आपके गांव की राशन की दुकान में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे गरीबों को नुकसान हो रहा है। इस विषय पर जिलाधिकारी को एक औपचारिक पत्र लिखिए। 10 अंक। इसको देखिए कैसे लिखेंगे। अजय कुमार, ग्राम सुल्तानपुर, पोस्ट देवगांव, जनपद आजमगढ़, जो आपका एड्रेस है, दिनांक आप लिख देंगे 5 अप्रैल 2025, जो भी आपका डेट होगा। जिलाधिकारी महोदय जनपद आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, विषय क्या है, ग्राम की या गांव की राशन दुकान में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत। आगे लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं ग्राम सुल्तानपुर का निवासी हूँ। हमारे गांव की सरकारी राशन की दुकान पर लंबे समय से अनियमितताएं देखी जा रही हैं। दुकानदार लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा से कम राशन देता है, कभी कभी वितरण की तिथि के बारे में बिना सूचना दिए दुकान बंद रखता है और उचित मूल्य की जगह अधिक कीमत वसूलता है। पैराग्राफ चेंज, बीपीएल एवं अंत्योदय कार्ड धारकों को उनका हक का राशन नहीं मिल पाता, जिससे गरीब वर्ग को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ग्रामवासी कई बार मौखिक रूप से शिकायत कर चुके हैं, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस विषय में जांच कर उचित कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों को उनका उचित हक समय पर प्राप्त हो। सधन्यवाद भवदीय अजय कुमार, मोबाइल नंबर। इस तरह से आप लिखेंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं। प्रश्न क्या है आपका, मान लीजिए कि आप एम्स में राजभाषा अधिकारी हैं। संस्थान में अनुवादकों की कमी के कारण कार्यों में कठिनाई हो रही है। इस स्थिति को दर्शाते हुए निदेशक महोदय को एक औपचारिक पत्र लिखिए। 10 अंक का। इसको कैसे लिखेंगे। राजभाषा अधिकारी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, दिनांक, डेट लिख देंगे आप। उसके बाद निदेशक महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, विषय क्या है, संस्थान में अनुवादकों की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट करने हेतु। आगे लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं एम्स में कार्यरत राजभाषा अधिकारी के रूप में आपके संज्ञान में यह विषय लाना चाहता हूं कि वर्तमान में संस्थान के विभिन्न विभागों में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद संबंधी कार्यों की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई है। अगले पैराग्राफ में, किंतु अनुवादकों की संख्या अत्यंत सीमित होने के कारण राजभाषा कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है। सरकारी निर्देशों, चिकित्सा शोध, रोगी दिशा निर्देश तथा प्रशासनिक कार्यों के हिंदी अनुवाद हेतु समर्पित एवं प्रशिक्षित अनुवादकों की अत्यंत आवश्यकता है। अगला पैराग्राफ, आपसे अनुरोध है कि कृपया अनुवादक पदों पर शीघ्र नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया
आरंभ कराई जाए, जिससे कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग को संस्थान में सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सके एवं भारत सरकार की राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन सुनिश्चित हो सके। आगे धन्यवाद भवदीय आप हस्ताक्षर करेंगे, राजभाषा अधिकारी एम्स नई दिल्ली। तो इस तरह का ही आपका पत्र लेखन एम्स के स्किल टेस्ट में आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इतने पत्र लेखन का भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा अनुभव हो जाएगा पत्र लेखन का। तो एग्जाम में आप आराम से पत्र लेखन के प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पत्र लेखन पे ये था आज का वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।